उल्वे, जी हाँ, उल्वे एक अब बड़ा रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पे सामने आ रहा है। यहाँ अपने आप में कनेक्टिविटी, जो कि फाइनेंशियल हब से कनेक्टिविटी थी, जिसमें अब तक बहुत लंबा टाइम लगता था उल्वे के आने के लिए, वहाँ अब बहुत बड़ा चेंज होता दिख रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होम ऑनर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से उल्वे प्रॉपर्टी बूम लेकर आ रहा है, किस तरह से गेम चेंजर MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट यहाँ बन रहे हैं, किस तरह से स्काई रॉटिंग प्रॉपर्टी प्राइजेज यहाँ पर हो रहे हैं, लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, प्रोमिनेंट डेवलपर्स यहाँ कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्या कॉस्ट ऑफ फ्लैट है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अगर आप उल्वे में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं और रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सही डेस्टिनेशन की खोज में रहते हैं या आप इस एरिया में रह रहे हैं, तो ये खबर आपके मतलब की है, क्योंकि ये जो बड़ा चेंज है आज मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको उल्वे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। उल्वे प्रॉपर्टी बूम, जी हाँ, रियल एस्टेट के अंदर जिस हिसाब से एक रिमार्केबल चेंज आया है पिछले 5 से 10 साल के अंदर उल्वे में, उसने अपने आप में उल्वे को एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन बना दिया है। यहाँ पर आज 2 बेडरूम का फ्लैट करीब 1 करोड़ के आसपास मिलता है और जिस हिसाब से ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिस हिसाब से कई फैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पर हैं, उस हिसाब से अभी उल्वे के अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का स्कोप फर्दर दिख रहा है। तो किस तरह से क्या इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो समझते हैं। जी हाँ, MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट ये अपने आप में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं उल्वे के लिए। तो 2 मेजर गेम चेंजर जो कि उल्वे का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, उसमें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और साथ में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात करें तो ये 21.8 किलोमीटर का 6 लेन सी ब्रिज बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में, एक यूनिक ब्रिज बन रहा है, जिसे मैं कहूँगा बहुत लंबा ब्रिज बन रहा है और ये दिसंबर तक ऑपरेशनल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट हो गया है। और साथ में नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट फ्लाइट यहाँ 2024 में शुरू हो जाएगी। तो ये 2 मेजर डेवलपमेंट उल्वे को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन में हेल्प कर रहे हैं और इन्हीं दोनों के कारण उल्वे का जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें इस समय बहुत ज़्यादा मोशन दिख रहा है। डायनामिक्स उल्वे के धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स का यहाँ इंटरेस्ट बनता हुआ जा रहा है। तो उल्वे एक हॉट डेस्टिनेशन बन रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रॉपर्टी के अंदर? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। और लोकेशन तब प्राइम होती है जब उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। तो वो MTHL और साथ में नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये 2 मेजर कनेक्टिविटी जिसमें लोगों को ईजी एक्सेस मिल पाएगा फाइनेंशियल हब से और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। पहले होता था रेलवे लाइन के आसपास डेवलपमेंट ज़्यादा होती थी, लेकिन अब एयरपोर्ट भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। वैसे मुंबई आज भी रेलवे लाइन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में है, लेकिन अब मेट्रो कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मुंबई के सिनेरियो को चेंज कर रही है। तो उल्वे एक ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पे सामने आ रहा है जिसको अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ एयरपोर्ट की डेवलपमेंट भी मिल रही है। तो ये अपने आप में उल्वे के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। अब समझते हैं स्काई रॉकेटिंग प्रॉपर्टी प्राइजेस के बारे में। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता। 2016-17 के अंदर 1 BHK अपार्टमेंट जो कि 25 से 30 लाख के बीच था, वो 2020 के आसपास जब कोविड आया तब यहाँ मार्केट ने जंप लेना शुरू किया और 35 से 40 लाख के बीच में यहाँ आ गया। और साथ में MTHL की डेवलपमेंट और नवी मुंबई एयर की डेवलपमेंट इस एरिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग रही। जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है प्रॉपर्टी प्राइजेस भी अप्रिशिएट होते हैं।
तो यहाँ पर 2023 की बात करें तो वही BHK जो 2016-17 में 25 से 30 लाख का था वो 50 से 55 लाख रुपीस के बीच हो गया, वही 50 से 60 लाख रुपीस के बीच हो गया। तो ये प्राइस एप्रिसिएशन 2016 से 2023 के बीच देखने को मिला। और अब उल्वे के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कनेक्टिविटी ओपन होने का डेस्परेटली वेट हो रहा है वो MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट है। इससे फर्दर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। यहाँ जिस हिसाब से लोकेशन और कनेक्टिविटी उल्वे की है, अपने आप में यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी इसे कही जाएगी। इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो आसपास के सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं उसमें बेलापुर, सीवुड एस्टेट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कहा जाता है। यहाँ से आप 60 से 120 मिनट्स के अंदर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुँच जाते हैं। साथ में साउथ मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ मतलब उल्वे से दूरी 60 से 120 मिनट्स की ही है टोटल। और अगर हम फर्दर फ्यूचर में बात करें तो MTHL जैसे बन रहा है तो इससे ट्रेवल टाइम ऑलमोस्ट 50% होने वाला है। और 50% होने के बाद 30 से 60 मिनट के बीच आप BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और साउथ मुंबई पहुंच पाएंगे। तो ये जो एनहांस एक्सेसिबिलिटी मिल रही है ये होम बायर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत अपील कर रही है। अब बात करते हैं प्रोमिनेंट डेवलपर्स की। मुंबई के अंदर जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स कर रहे हैं वैसे उल्वे के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मतलब ग्रेड A डेवलपर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखते। यहाँ सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको द्वारा टाइम टू टाइम नवी मुंबई के अंदर ऑक्शंस में प्लॉट निकाले जाते हैं। ज़्यादातर डेवलपर जिन्होंने प्लॉट लिए हैं वो लोकल डेवलपर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो जनरली बनी है वो 7 से 13 फ्लोर्स के बीच बनी है। अगर हम यहाँ डिनोमिनेशन ऑफ फ्लैट की बात करें तो 1, 2 और 3 बेडरूम है। ये अपार्टमेंट यहाँ 6,000 से लेकर 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में चल रहे हैं। और रेंटल्स के बारे में बात करें तो ये अपने आप में एरिया कम्पिटिटिव रेंटल के लिए जाना जाता है। ये अट्रैक्टिव प्रपोजिशन यहाँ रेजिडेंट्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए है क्योंकि रेंटल भी यहाँ ठीक है, कम्पिटिटिव है, ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी मिलने के साथ उसमें अच्छा जंप एक्सपेक्टेड है। अभी जंप मिला भी है लेकिन अभी और ज़्यादा जंप यहाँ एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। क्योंकि जिस हिसाब से MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल रही है उस हिसाब से प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। फ्यूचर में एप्रिसिएशन दिख रहा है। यहाँ अब पॉसिबिलिटी है कि लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट आए और एक मोमेंटम गेन करे और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग आपका बजट है तो आप अभी देख सकते हैं क्योंकि फर्दर फ्यूचर में यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट और ग्रेड A डेवलपर के आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि ग्रेड A डेवलपर लग्जरी प्रोजेक्ट तभी लाता है जब प्रॉपर कनेक्टिविटी दिखती है और लग्जरी प्रॉपर्टी का बायर भी तभी आता है जब उसे दिखता है कि यहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी है, तभी वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी वहाँ कर पाता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या हैं। तो उल्वे की जब हम बात करते हैं कि यहाँ चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं तो सबसे पहले नज़र आता है कि यहाँ सोशल और पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि लार्ज बड़े हॉस्पिटल्स ये यहाँ पर नहीं है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो यहाँ रेजिडेंट्स ये एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हैं। चैलेंजेस क्या है? अगर आज की डेट में बात करें तो सोशल और पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि बड़े लार्ज हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है और फर्दर फ्यूचर में ऐसी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लेस होगा। कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पे ऐसी बड़ी सोशल जो फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ फर्दर फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन आज नहीं है। आज ये इस एरिया का चैलेंज है और रेजिडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फैमिली एनवायरनमेंट लोगों को मिले, जो अभी थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे दिक्कत नज़र आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी लोग फेस करते हैं। अभी भी लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्टिव सोशल सीन का लोगों को यहाँ पर अभाव दिखता है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल उल्वे प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। जी हाँ, उल्वे की टोटल प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो अभी
एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है फर्दर फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे कि MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाले हैं, तो ये उल्वे की प्रॉपर्टी पैराडाइज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। यहाँ होम ऑनर जो घर ले चुके हैं उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इन्वेस्टर्स को भी यहाँ अच्छा बेनिफिट दिखता है। और ये माइक्रो मार्केट अपने आप में एक एमर्जिंग इन्वेस्टर और रियल एस्टेट एंथुसियास्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सब इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं और उनको ये दिख रहा है टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट भी यहाँ पर आएगी। और ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस को चेंज करता है। तो ये आने वाले टाइम में पिछले कुछ दिनों में जो दिखा और आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा दिखेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।